प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर आप इन धातुओं में कोई भी एबनॉर्मेलिटी पाते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, रस धातु ही अधिक बनने लग जाती है, रस से रक्त बनने का प्रोसेस नहीं हो पाता है, रक्त से मांस बनने का प्रोसेस नहीं हो पाता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, इस तरह की जो ये सीक्वेंस है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो कोई भी एक धातु या 2 धातु एक्स्ट्रा अपने आप को अधिक बनाने लग जाती है। तो अधिक बनने से क्या होता है, वो जो एक सीक्वेंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। तो हमारी बॉडी में जो एक साम्य अवस्था का क्रम था धातुओं का, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब रस धातु है, रस धातु से रक्त नहीं बनेगा, जब ब्लड नहीं बनेगा तो भी परेशानी रहेगी। जब मांस धातु नहीं बनेगी रक्त धातु से, क्योंकि रक्त धातु ही कंप्लीट नहीं बना है, तो उससे जो मांस धातु बनेगी वो भी कंप्लीट नहीं बनेगी। तो इस क्रम को, जैसे कि अगर रस धातु सही नहीं बनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। रक्त धातु सही नहीं बनी है या ज्यादा बन गई है, उसको नॉर्मल कैसे लाएं। मांस धातु है, वो ज्यादा बन गई है, कम बन गई है या बन नहीं रही है, इन धातुओं को नॉर्मल कैसे लाया जाए, इसके लिए आयुर्वेद में स्पेसिफिक मेडिसिन्स बताई गई हैं और उन मेडिसिन्स को हम पेशेंट्स को देते हैं और पेशेंट्स पर हमें अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हम उन धातुओं पर वर्क करते हैं टू द पॉइंट कि अच्छा रक्त धातु, अच्छा मांस धातु, अच्छा मेद धातु, जो भी धातु बढ़ जाती है हम उस धातु के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को मेडिसिन देते हैं कि चलो ये धातु का एबनॉर्मेलिटी है या ये है, हिस्ट्री टेकिंग के अकॉर्डिंग, और हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। धातुओं के एबनॉर्मल होने पर ही चेंजेस हमें हमारी बॉडी में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चेंजेस को देखने के लिए, जैसे अस्थि धातु में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो क्या होता है, बोन वीक होने लग जाती हैं, बालों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो मेद धातु अगर ही ज़्यादा बनने लग जाएगी तो ओबेसिटी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुत सारे मांस धातु ज़्यादा बन जाती है तो ये फाइब्रॉइड होता है और ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अभी क्या होता है कि ब्लड कम बनने लग जाएगा, अगर कोई ऐसी रस से रक्त बनने का प्रोसेस अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड अच्छा नहीं बनेगा अगर कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा। कोई भी धातु का ऐसा क्रम बिगड़ जाता है कि या तो कोई धातु बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है या उससे जो पीछे की धातु थी, रस से जो रक्त बनना था, वो ठीक से रस ही नहीं बनाए तो रक्त कैसे अच्छे से बनेगा, और रक्त जब अच्छे से नहीं बनाए तो मांस कैसे बनेगा। तो ये जो एक सीक्वेंस है ये सब डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए ये जरूरी हो जाता है हम पेशेंट की हिस्ट्री लें, फिर हिस्ट्री के बाद उसको एक प्रॉपर डाइट, क्योंकि डाइट का ही पूरा रोल है। उसने डाइट ऐसी ली है पेशेंट ने जिससे कि उसके धातु का क्रम डिस्टर्ब हुआ है, उसने ऐसा आहार विहार ग्रहण किया है जिससे कि धातुएं डिस्टर्ब हुई हैं। तो धातुओं को एक साम्य अवस्था में लाने के लिए हमें उसको आहार विहार भी बताना पड़ेगा, उसका विहार भी चेंज करना होगा, आहार भी चेंज करना होगा, और भोजन में वो किस तरह का आहार, क्या वो कॉम्बिनेशन ले रहा है आहार का, सुबह नाश्ते में किस तरह का कॉम्बिनेशन है उसका दिनचर्या क्या है, उठने का क्रम क्या है, सोने का, दिन में सोता है क्या, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और फिर उन धातुओं को नॉर्मल करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो आपको कोई भी अगर परेशानी है तो खुद से मेडिकेशन ना करते हुए अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये एक सीरियस विषय होता है। इसे आप हल्के में लेके कोई भी दवाई आप पढ़ लेते हैं गूगल पर और उसको लेना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत असर भी डाल सकता है धातुओं पर। जो काम धातुओं पर होना था उसके ऑपोजिट असर भी हो सकता है, आपको परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। तो ये जरूरी है आप डॉक्टर की एक सलाह ले लीजिए, और जब आप सलाह ले लेंगे तो डॉक्टर आपको सही राय देगा, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप